नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का टोटल टीवी में और मैं हूं आपके साथ जो है। चलिए शुरुआत करेंगे, रुक करेंगे इस वक्त की तमाम बड़ी हो रहा है हम खबरों की ओर, जहां ईडी समन पर नहीं जाएंगे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। ये नवा समन है और जब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मना किया है कि वो ईडी के समन पर नहीं जाएंगे, कोर्ट से जमानत तो बार बार क्यों समन भेज रही है ईडी, ये कहा गया है आपकी तरफ से, क्योंकि कोर्ट से अब जमानत मिल चुकी है तो ईडी की तरफ से क्यों ये समन बार बार भेजे जा रहे हैं। ईडी का समन गैर कानूनी है, ये आपका कहना है, और बीजेपी ईडी के पीछे छुपकर क्यों चुनाव लड़ना चाहती है। तो बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां आम आदमी पार्टी ने यहां पर बीजेपी पर निशाना साधा है और साफ तौर से ये कहते हुए नजर आए कि जो बीजेपी है वो ईडी के पीछे छुपकर चुनाव लड़ना चाहती है और ये समन गैर कानूनी, अगर कोर्ट से जमानत मिल चुकी है तो बार बार क्यों ये समन ईडी की तरफ से भेजे जा रहे हैं। ये नवा समन था जब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को नवा समन भेजा गया और उनकी तरफ से इनकार कर दिया गया कि वो समन पर नहीं जाएंगे। तो बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, जो आपको बताते चले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल नहीं जाएंगे, समन पर नहीं हाजिर होंगे, कोर्ट से जमानत तो मिल गई है तो बार बार ईडी की तरफ से ये जो समन है वो क्यों भेजे जा रहे हैं, आपका कहना है क्योंकि ये समन गैर कानूनी और बीजेपी ईडी के पीछे छुपकर चुनाव क्यों लड़ना चाहती है। इससे पहले 8 समन और भेजे जा चुके हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को, लेकिन 8 समन को भी नजरअंदाज किया गया और यही कहा गया कि ये समन गैर कानूनी है और ये आगे की जो रणनीति है चुनाव ना लड़ने दिया जाए केजरीवाल को, इस मंशा से भेजे जा रहे हैं और बीजेपी की तरफ से ईडी के कंधे पर रख के बंदूक चलाई जा रही है, ये कहना है आम आदमी पार्टी का। तो अब देखना होगा, क्योंकि यहाँ पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने नवे समन पर भी मना कर दिया जिसमें 21 तारीख को पेश होना था ईडी के समक्ष, लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री ने मना कर दिया और आम आदमी पार्टी का साफ तौर से यही कहना है कि जब कोर्ट से जमानत मिल चुकी है तो ये समन बार बार क्यों भेजे जा रहे हैं और ये समन गैर कानूनी है जो कि बीजेपी की तरफ से ईडी की तरफ से भेजे जा रहे हैं और बीजेपी ईडी के पीछे छुपकर ये चुनाव लड़ना चाहती है। तो ये कहना है आम आदमी पार्टी का और लगातार केंद्र और बीजेपी पर आप निशाना साधते हुए नजर आ रही है। तो ईडी की तरफ से ये नवा समन भेजा गया था दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को और नवे समन पर भी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मना कर दिया है कि वो नहीं पेश होंगे, क्योंकि जो समन है वो गैर कानूनी है और राजनीति से प्रतिपूर्ण है, जिसकी वजह से वो नहीं पेश होंगे। और साफ तौर से इस बीच दोनों ही तरफ से, चाहे वो बीजेपी हो चाहे वो आम आदमी पार्टी, आरोप प्रत्यारोप भी लगाए जा रहे हैं कि ये समन बीजेपी की तरफ से भिजवाए जा रहे हैं और ईडी के पीछे छुपकर बीजेपी कहीं ना कहीं आगामी चुनाव लड़ना चाहती है। हमारे साथ हमारे सहयोगी देवेश लाइव जुड़े हुए हैं और ज्यादा जानकारी को लेकर। देवेश, क्योंकि अब ये नवा समन भेजा गया था दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जिसमें 21 तारीख को पेश होना था, लेकिन इसमें भी मना कर दिया है कि वो नहीं पेश होंगे। देखिए, ये जो समन है कि आज जल बोर्ड से संबंधित जो समन था उसकी पेशी के लिए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बुलाया गया था। जो आबकारी नीति से जो संबंधित समन है उसके लिए 21 मार्च को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को पेश होने के लिए कहा गया, क्योंकि 2 समन भेजे गए थे ईडी की तरफ से, एक जल बोर्ड से संबंधित है और दूसरा आबकारी जो दिल्ली की नीति है जिसकी जांच चल रही है उसको लेकर था। ये जो आज पेशी थी इसको लेकर कुछ दिन पहले ही ईडी ने आम आदमी पार्टी के कई नेता और आम आदमी पार्टी से जुड़े कई लोगों के यहाँ छापेमारी की थी। तो ऐसे में अब जल बोर्ड से संबंधित इसी मामले को लेकर ईडी जो है मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से पूछताछ करना चाहती थी। हालांकि आम आदमी पार्टी की तरफ से इस समन को भी गैर कानूनी बताया गया। साथ ही साथ ये बात कही गई है क्योंकि जमानत मिल चुकी है और फिर भी बार बार समन भेजा जा रहा है, इस पर भी सवाल उठाए गए हैं। दूसरी तरफ इसको लोकसभा चुनाव से भी जोड़ा जा रहा है। आम आदमी पार्टी क्योंकि लोकसभा चुनाव होने हैं तो इसका मुद्दा लोकसभा से भी जोड़ रही है। आम आदमी पार्टी का कहना है कि क्या भाजपा ईडी के पीछे छुपकर चुनाव लड़ना चाहती है। तमाम राजनीतिक दलों का कहना है कि लगातार ईडी, सीबीआई और केंद्र की जो जांच एजेंसियां हैं उनका इस्तेमाल विपक्ष के लिए किया जा रहा है और यही बात आम आदमी पार्टी की भी तरफ से कही जा रही है।
इस समन को भी आम आदमी पार्टी की तरफ से गैरकानूनी बताया गया है। साथ ही साथ लोकसभा चुनाव से जोड़ दिया गया है कि ईडी के पीछे छुपकर भाजपा चुनाव लड़ना चाहती है। साथ ही साथ इस बात का भी जिक्र किया गया है कि जमानत मिल गई है, फिर क्यों बार बार समन भेजा जा रहा है ईडी के द्वारा, जबकि मामला कोर्ट में है। क्योंकि ये जल बोर्ड से संबंधित समन था और इस पर आज पूछताछ के लिए बुलाया गया था। अब दूसरा समन जो है उसके लिए 21 मार्च को पूछताछ के लिए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बुलाया गया है। ये देखना होगा कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल उस पूछताछ में शामिल होंगे या फिर उसको, क्योंकि वो 9वां समन था आबकारी नीति मामले को लेकर, उसको भी अवैध, गैरकानूनी, राजनीति से प्रेरित और इस तरह से बताया जाएगा। जी बिल्कुल, क्योंकि अब देखना होगा कि यहाँ पर अरविंद केजरीवाल की तरफ से अब जो नेक्स्ट स्टेप है वो क्या कुछ लिया जाता है, क्योंकि अब साफ तौर से मना करते हुए नजर आए। लेकिन ईडी क्या एक बार फिर से कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकती है, क्योंकि 9वें समन को भी मना किया है और जमानत मिल चुकी है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को। देखिए बिल्कुल, क्योंकि 8 समन ईडी ने पहले भेजे थे और जब सहयोग नहीं किया गया, उनको गैरकानूनी, राजनीति से प्रेरित बताया गया, तो ईडी ने राउज एवेन्यू कोर्ट का रुख किया, कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और उसी मामले को लेकर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल खुद फिजिकली तौर पर मौजूद रहे थे और ऐसे में उनको जमानत मिली। 2 शिकायत क्योंकि ईडी की तरफ से की गई थी, उसी को लेकर जमानत मिली है। 15-15 हजार के जो जमानती बॉन्ड भरे थे उसको लेकर जमानत मिली थी। अब ऐसे में 9वां समन आबकारी नीति से संबंधित भेजा हुआ है। अगर 21 मार्च को पेश नहीं हो सकते हैं तो हो सकता है कि ईडी एक नया समन फिर से भेजे या फिर हो सकता है कि कोर्ट का रुख किया जाए, क्योंकि लगातार जो ईडी के जो समन है उनकी अवहेलना जो है मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं और जो पिछले 8 समन थे उनकी भी अवहेलना की गई, उनको गैरकानूनी, राजनीति से प्रेरित बताया गया और इसी के चलते ईडी जो है कोर्ट पहुंची थी। कोर्ट से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जमानत लेनी पड़ी थी। अब 9 समन भेज दिए गए हैं और उसको लेकर 21 मार्च को अरविंद केजरीवाल को पूछताछ के लिए बुलाया है। देखना होगा मुख्यमंत्री पूछताछ में शामिल होंगे या फिर जैसे पहले जवाब दिया था 8 समन का पत्र लिखकर ईडी को, उसी तरह जवाब देते हैं या उसी तरह गैरकानूनी और राजनीति से प्रेरित बताते हैं, ये देखने वाली बात होगी। जी बिल्कुल, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका।